नमस्कार नरेंद्र मोदी जी। 22 तारीख का वाराणसी यानी काशी में आपका थोड़ा स्पीच मैंने सुना है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर आप बोल रहे थे और लोगों को डरा के धमका के, यानी कोई आपसे सवाल तो करने वाला है नहीं, आप कुछ बोल रहे थे। आप राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे। तो ये बात तो सही है कि 60 साल में देश को जितना विकास करना चाहिए उससे ज्यादा किया है, क्योंकि अंग्रेज कुछ छोड़ के नहीं गए थे। अंग्रेज तो लूट के गए थे आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से, जो देश हमारा सोने की चिड़िया था। पर आपके जो पूर्वज है, जैसे अभी वाजपेयी तो है, जिन्होंने लिख के दिया था कि मैं कसूरवार नहीं हूं अंग्रेजों को, ऑन द रिकॉर्ड है, तो वो लूट के ले गए थे। बाद में कांग्रेस ने 60 साल सत्ता संभाली, उसको जो देना था वो उसने देश को दिया है, बलिदान भी दिया है, सब कुछ भी दिया है। तो रिपोर्ट कार्ड की बात तो आप रहने दो, आपका रिपोर्ट कार्ड देख लो कि आपने 1968 से 85 तक देश की कौन सी सेवा की है और समाज को कितना गुमराह किया है और समाज को आपने क्या दिया है। वो रिपोर्ट कार्ड आप खुद दे रहे हो। आपने एक सभा में अभी बोला था कि जेब कतरे पॉकेट कैसे मारते हैं, आपको कैसे पता? आपको किसी ने ट्रेनिंग दी थी? आप खुद हो, तो मैं तो पहले से बोल रहा हूं कि आप सब कुछ अपने मुंह से ही बोलोगे, आपका पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे बुद्धिजीवी तो सब समझते हैं, उनको ताली भी मजबूरी में बजानी पड़ती है, क्योंकि उनको कहीं से लाया जाता है आपको सुनने के लिए। तो आप वो अभिमान में मत रहिए क्या। और आपने तो राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, आपने तो ऐसा बोला कि ये पैकेट में देख रहा हूं, जो 2009 में क्या था अब क्या है। अरे ये राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट के बाद तो तुमने अपना सूट पहनना बंद कर दिया है, नरेंद्र मोदी वाला। कभी कभार दूसरे सिलाए होंगे आपने, तो आईने के सामने खड़े होके आप देखते होंगे, फिर आईना आपको बोलता होगा कि निकाल निकाल, वरना वो तो आपका सूट भी बिक गया, आपका सूट भी बिक गया। अब आप छाती निकाल के बोल रहे हो कि कैशलेस करो, कैशलेस करो। अब मैं आपको कैशलेस की बात समझाता हूं। नेट बैंकिंग करो। आप तो कोई अंधेरी दुनिया में थे, आज से 32-33 साल पहले की बात करता हूं। आप तो कोई अंधेरी दुनिया में ही थे, मैं तो जानता हूं। तब बॉम्बे में अकबर अली नाम का एक स्टोर था, जिसके 2 शाखाएं थी। 32 साल पहले भी वो कैशलेस पैसा ले रहे थे। आपको तो वो ख्वाब में भी नहीं आया होगा, तब कांग्रेस की सरकार थी। और बैंकों की बात करते हैं तो किसी भी बैंकों में जाके पूछो उनके चेयरमैन को, इनके डायरेक्टर को कि मैनेजर साहब, आपको मैनेजर साहब बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये हम पेट्रोल पंप पे कैशलेस से कितने सालों से पेट्रोल भरते हैं, तो वो आपको जवाब देंगे कि सर हम 1990 से भरते हैं, हम 1992 से भरते हैं, हम 2000 की साल से भरते हैं। तो ये दुनिया को ये बातें सिखाना बंद करो। ये जो अनपढ़ और गवार है 31% आपके, उनको ये समझाओ, जो आपकी शाखाओं में आते हैं और आपकी हां में हां ना में ना भरते हैं। देश को मत सिखाओ। आपका ये प्रवचन, ये कन्हैया है ना, उसके साथ में कम से कम देश के 12 से 15 करोड़ बच्चे उसके साथ में है। उनके वहां जाके एक रैली करो, फिर आपको पता चलेगा। वो कोई आपसे लड़ेंगे नहीं, वो तो बच्चे बहुत संस्कारी है, वो तो आपको सिखाएंगे कि साहब ऐसे ऐसे राज किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। और 45 दिन में आपने कितने स्टेटमेंट बदले?
जापान से आने के बाद मुझे कोई मार देगा, मैं तुम्हारा सपनों का भारत नहीं बनाऊं तो मुझे फांसी चढ़ा देना। अभी अभी आपके स्टेटमेंट में चुटकुले आ गए, यानी आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अब आपकी अभी तो वो स्थिति है मेरे हिसाब से कि आगरे में ताजमहल से भी एक मशहूर जगह है, जैसे वहां से कोई छूट के आ रहा है ना और वो एल फैल जैसा बोल रहे हैं, ऐसा आप बोल रहे हो, समझे? बहुत सी बातें आपको करनी है। आपने 400 रैलियां की थी, मैंने तो अभी 60-70 ही क्लिप बनाई है। धीरे धीरे देखो क्या होता है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सच्ची बातें करूंगा। हाँ, मुझे पता है मेरा अंत आपके हाथों से ही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तब तक देखते हैं